बिजनेस सिटी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई जैसे प्रतिष्ठानों का कंसल्टेंसी कार्य प्रगति पर है। आज अग्निशमन में प्रयोग में की जाने वाली विधियों और विशेष तकनीकों का प्रयोग कर ऑयल रिफाइनरी में लगी आग पर काबू पाने का अग्निशमन प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले प्रॉप्स को ऑयल रिफाइनरी का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। ये प्रॉप्स आपके समक्ष ए विंग से लेकर ई विंग तक क्रमवार हाई राइज रेस्क्यू, ऑयल फायर फाइटिंग, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, बैकड्राफ्ट फायर तथा गैस पाइपलाइन के रूप में आपके समक्ष फायर फाइटिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्थापित किए गए हैं। आपके समक्ष दिखाई जाने वाली इस ऑयल रिफाइनरी में भी तैनात है CISF का अग्निशमन दस्ता। Please come on the line. CISF control room on the line. Please carry on. मैं एडम बिल्डिंग से मैनेजर श्रीकांत बोल रहा हूँ। चौथी मंजिल में आग लगी है, कुछ लोग फंसे हैं, जल्दी सहायता भेजें। मैसेज क्लियर। CISF फायर विंग मदद के लिए पहुंच रही है, घबराएं नहीं, अपने स्थान पर बने रहें। मैं आपका ध्यान मैदान के मध्य में ले जाना चाहूंगा, जहां स्थापित की गई हाई राइज बिल्डिंग में धमाके के साथ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इस इमारत में भारी संख्या में कर्मचारियों के फंसे होने की संभावना व्यक्त की गई है। सूचना पाते ही CISF का अग्निशमन दस्ता, रोप रेस्क्यू टीम तथा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म व इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर और मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर मास कैजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्टेशन की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही साथ मैदान के मध्य में मौजूद हैं इंसिडेंट कमांडर। किसी भी बड़ी अग्नि दुर्घटना के समय फायर विंग इंचार्ज ही इंसिडेंट कमांडर होते हैं। ऐसी स्थिति में ऑन साइट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है तथा तमिलनाडु पुलिस के द्वारा एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है। स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं रिस्पॉन्डर द्वारा मल्टीपल इंजरी कैजुअलिटी को रोलिंग रेस्क्यू स्ट्रेचर के माध्यम से फ्लाइंग फॉक्स विधि से सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर MFR पोस्ट पर भेजा जा रहा है। इन बहादुर अग्निशमन कर्मियों के लिए यह कहना उचित होगा, अपना तो जीने का अंदाज ही निराला है। लोग डरते हैं जिन हादसों से, हमें उन्हीं हादसों ने पाला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्डर विभिन्न रोप रेस्क्यू टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विभिन्न रोप रेस्क्यू टेक्निक्स जैसे सीटेड रैपल, स्लिदरिंग, फ्रंट कैरी रैपलिंग का प्रयोग कर सुरक्षा विधियों को अपनाते हुए कैजुअलिटी को नीचे उतार रहे हैं। साथ ही साथ मैदान के मध्य में तैयार किया गया है जंपिंग कुशन। बचे हुए कार्मिक जंपिंग कुशन पर जंपिंग करके अपनी जान बचा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेस्पॉन्डर को हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से 5वीं मंजिल से उतारा जा रहा है। आपके समक्ष प्रस्तुत हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से 100 फीट ऊंची और 9 मंजिला इमारत से घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। और इस प्रकार जंपिंग कुशन की सहायता से घायलों तथा हताहतों को सुरक्षित बाहर निकालने का हैरत अंगेज प्रदर्शन। अब मैं आपका ध्यान बी विंग की ओर स्थापित क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट पर ले जाना चाहूंगा। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में क्रूड ऑयल को विभिन्न तापक्रम पर अलग किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। यहाँ पर दैनिक क्रियाकलाप जारी है। इसी दौरान अज्ञानतावश क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के चार्ज पाइपलाइन के ऊपर सुरक्षा विधियों को दरकिनार करते हुए अनसेफ टूल से मरम्मत करता हुआ एक कार्मिक इस बात से बेखबर है कि एक भी चिंगारी दुर्घटना का कारण बन सकती है, और वही हुआ जिसका डर था। इस लापरवाही के कारण वहां पर एकत्रित वेपर क्लाउड में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई है। इस प्रकार के संयंत्र में खतरा रहता है क्लास B फायर का,
जिसमें शामिल है सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद और ऐसी आग को बुझाना अत्यंत जटिल कार्य है। सूचना सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को दी गई है। सूचना पाते ही फायर विंग म्यूचुअल एड के तहत तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का अग्निशमन दस्ता त्वरित गति से घटना स्थल पर पहुंच रहा है। साथ ही साथ मौके पर पहुंच रहे हैं एनडीआरएफ के सीबीआरएन दस्ते के साथ हसमत। दोनों ओर से 3 फायर फाइटिंग बाइक व फायर टेंडर को हवा के रुख को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर पार किया जा रहा है। बाइक सवार क्विक रेस्क्यू टीम में शामिल बहादुर अग्निशमन कर्मी एडवांस फॉर्म टेक्निक एएफटी के द्वारा तत्काल आग पर कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। फायर टेंडर में शामिल फायर फाइटिंग क्रू के द्वारा एल्यूमिनाइज्ड फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर फायर फाइटर के द्वारा फ्यूल सप्लाई वाल्व को बंद करके फायर फाइटिंग में मदद की जा रही है। सीआईएसएफ के बहादुर अग्निशमन दस्ते के द्वारा फायर फाइटिंग एफएमबी 5X ब्रांच हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज मॉनिटर आप देख सकते मंच के सामने से एनडीआरएफ के सीबीआरएन दस्ते के साथ हसमत व्हीकल घटना स्थल पर पहुंच रहा है। अग्निशमन दस्ते के द्वारा एफएमडी 5X ब्रांच तथा हाई वेलोसिटी लॉन्ग रेंज मॉनिटर द्वारा सुरक्षित दूरी रखते हुए एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम फोल्डिंग के द्वारा स्मूथरिंग मेथड अपनाकर ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान नजदीक के एलपीजी बुलेट पर ले जाना चाहूंगा, जहां स्टोरेज टैंक में धमाके के साथ आग लगी है। यद्यपि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ज्वलनशील और हवा से भारी होती है, जो उच्च दबाव पर तरल स्वरूप में कंटेनर में बदल जाती है। खुले वातावरण में आने पर यह गैस में बदल जाती है। तापमान मिलने पर इसका आयतन 250 से 300 गुना तक बढ़ जाता है। छोटी से छोटी चिंगारी से विस्फोट और भयंकर हादसा हो सकता है। बहादुर सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ता लगी हुई आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। अग्निकर्मियों के द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट इत्यादि का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जहरीले तथा दूषित वातावरण में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बचाव कर्मियों को सक्षम बनाते हैं। साथ ही साथ सीआईएसएफ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम के द्वारा बचाव कर्मियों द्वारा लाए गए घायलों को प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। इस प्रकार की आग को गैस सप्लाई लाइन बंद करके विशेष प्रकार के ड्राई केमिकल पाउडर तथा पानी की महीन बौछार से डिस्पर्स करके बुझाया जाता है। आग को नियंत्रित करने के लिए मल्टीपल डायरेक्शन से फाइन वाटर स्प्रे करते हुए बुलेट के तापमान को नियंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है। इंसिडेंट कमांडर के निर्देश पर मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के हजमत दस्ते के द्वारा बीएस सेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लेवल ए एनबीसी मार्क 5 हजमत सूट पहनकर हैंडहेल्ड केमिकल, रेडियोलॉजिकल तथा बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट डिटेक्शन इक्विपमेंट सहित संभावित खतरे की जांच की जा रही है। अब मैं आपका ध्यान दाहिनी तरफ स्थापित हैजार्डस मटेरियल स्टोरेज बिल्डिंग की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां निकलते हुए धुएं को देखकर कर्मी जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही एक विस्फोट के साथ बैक ड्राफ्ट की फायर हुई है। इस विस्फोट के भीषण प्रकोप से वहां काम कर रहे कर्मचारी झुलसकर दूर जा गिरते हैं। बैक ड्राफ्ट में आग एक भीषण रूप तब लेती है जब आग ऑक्सीजन की कमी में सुलगती रहती है। दरवाजा या खिड़की खोलने के दौरान ज्यादा ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है और भारी मात्रा में मौजूद गर्म गैसों के अचानक एक साथ जलने से विस्फोट होता है। सूचना पाते ही सीआईएसएफ का अग्निशमन दस्ता घटना स्थल पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के सामने एनडीआरएफ के हजमत दस्ते के साथ बीए सेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण लेवल ए एनबीसी मार्क 5 हजमत सूट पहनकर
हैंड हेल्ड केमिकल, रेडियोलॉजिकल तथा न्यूक्लियर कंटेनमेंट डिटेक्शन इक्विपमेंट सहित संभावित खतरे की जांच भी की जा रही है। 2 व्यक्ति जो आग की चपेट में आए थे, एक व्यक्ति जमीन पर लेटकर रोलिंग करके स्वयं को बचाता है, दूसरे को इम्प्रोवाइज फायर ब्लैंकेट की सहायता से सुरक्षित बचाया जाता है। साथ ही साथ वहां से सीपीआर देकर एम्बुलेंस की मदद से ऑक्सीजन देकर निकटवर्ती हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीआईएसएफ फायर फाइटर्स के द्वारा सुरक्षा विधियों को अपनाते हुए फायर टेंडर की मदद से मल्टीपल डायरेक्शन से फाइन वाटर स्प्रे करके आग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना आवश्यक है। आग की स्थिति में सबसे पहले गैस के प्रवाह को बंद कर देना चाहिए, स्टैटिक डिस्चार्ज करना चाहिए जिससे ऑटो इग्निशन के चांस न बन सके। और देखते ही देखते हीट रेडिएशन के कारण निकटवर्ती ऑयल पाइपलाइन में हुए लीकेज की वजह से एकत्रित होकर वेपर क्लाउड में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के स्पार्क से अचानक ऑयल पाइपलाइन में आग लगती है। मौके पर मौजूद कर्मचारी वहां से भाग खड़े होते हैं। मौजूद सीआईएसएफ अग्निशमन दस्ता फायर टेंडर बैकपैक फोम एयर कंप्रेस सिस्टम के साथ फायर फाइटिंग हेतु अग्रसर है, परंतु हीट रेडिएशन तथा क्लोरिफिक वैल्यू अत्यधिक होने के कारण समीप जाकर फायर फाइटिंग कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेटर द्वारा एल्यूमिनाइज्ड फायर प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर गैस पाइपलाइन के वाल्व को बंद किया जा रहा है। एक छोटी सी चूक कुछ ही सेकंडों में भीषण आपदा का रूप ले सकती है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। बहादुर अग्निशमन कर्मियों के द्वारा विभिन्न सुरक्षा निधियों को अपनाते हुए फायर टेंडर की मदद से मल्टीपल डायरेक्शन से विंड शॉक्स की मदद से हवा का रुख देखकर फाइन वाटर स्प्रे कर आग पर काबू पाया गया। इसके उपरांत एनडीआरएफ का दस्ता एलपीजी पाइपलाइन, सीडीओ और हजार्डस मटेरियल स्टोरेज एरिया में लेवल ए और एनबीसी मार्क 5 हजमत सूट पहनकर हैंड हेल्ड केमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कंटेनमेंट डिटेक्शन की मदद से संभावित खतरे के बाद कोई भी खतरा न होने पर ऑल क्लियर का सिग्नल दिया गया। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आपके समक्ष प्रस्तुत है ट्राई कलर डेमोन्स्ट्रेशन, जिसके माध्यम से अद्भुत हृदय स्पर्शी दृश्य कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष होगा। आज इनके लिए यह कहना उचित होगा, साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य कथनानुसार यथार्थ में, अथवा अधिक कहना वृथा है पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन यह वचन रवि शशि अनल अंबर मही, यदि अपने कर्तव्य पथ पर मैं अटल ना रहूं तो शपथ लेता हूं स्वयं ही इस अनल में जल मरूं। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। आजा जिंद शामी आने के तले,